क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि रात भर सोने के बाद भी भीतर थकान बची रहती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि नींद पूरी हुई फिर भी सुबह उठते ही मन भारी है, सिर बोझिल है और शरीर जैसे किसी अदृश्य लड़ाई से लौट कर आया हो? क्या तुमने कभी यह सवाल अपने आप से पूछा है कि सोना तो आराम के लिए होता है, फिर नींद के बाद भी बेचैनी क्यों? अजीब है, आदमी दिन भर 1000 बातों पर सोचता है पर उस जगह पर कभी नहीं रुकता जहां वह हर रात अपने जीवन का 1/3 समय बिताता है। तुम खाते समय सोचते हो, पीते समय सोचते हो, पहनते समय सोचते हो, पर सोते समय बस गिर पड़ते हो। जैसे नींद कोई मामूली क्रिया हो, जैसे शरीर को कहीं भी पटक दो वह मान लेगा, और यहीं से भूल शुरू होती है। बुजुर्ग कहते थे उधर सिर मत रखो, तुम हंसते थे, तुम कहते थे पुरानी बातें हैं, डर है, कहानी है। पर क्या कभी यह सोचा कि जो पीढ़ियां बिना किताब के जीती थीं वे शरीर को किताब से ज़्यादा जानती थीं? मैं तुमसे कोई डर की बात नहीं कर रहा हूँ, न भूत, न प्रेत, न कोई अदृश्य साया। मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ की जो हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारा शरीर। यह शरीर कोई मिट्टी का पुतला नहीं है, यह एक बहती हुई व्यवस्था है। इसके भीतर निरंतर प्रवाह है धड़कन का, रक्त का, ऊष्मा का। तुम इसे स्थिर समझते हो पर यह हर क्षण गति में है, और जहाँ गति है वहाँ दिशा का प्रश्न उठता है। नदी को उल्टा बहाने की कोशिश करो, वह शोर मचाएगी। आग को दबाओ, वह धुआं बनेगी। वैसे ही शरीर भी जब अपनी स्वाभाविक दिशा के विरुद्ध रखा जाता है तो वह प्रतिरोध करता है। वह चीखता नहीं, वह संकेत देता है थकान के रूप में, बेचैनी के रूप में, बीमारी के रूप में, पर तुम सुनते नहीं। तुम कहते हो आजकल तनाव है, तुम कहते हो काम ज़्यादा है, तुम कहते हो उम्र हो रही है, पर क्या कभी सोचा कि शायद कारण वहाँ है ही नहीं? जहाँ तुम खोज रहे हो पृथ्वी को तुम जमीन समझते हो, पर वह केवल जमीन नहीं है, वह एक शक्तिशाली केंद्र है। वह निरंतर अपने भीतर एक व्यवस्था बनाए रखती है, और तुम उसी के ऊपर जन्मे हो, उसी पर चलते हो, उसी पर सोते हो। क्या यह संभव है कि पृथ्वी का तुम पर कोई प्रभाव न हो? तुम कहते हो मैं छोटा हूँ, पृथ्वी बहुत बड़ी है, पर छोटी सी चुंबक की सुई भी तो पूरे उत्तर दक्षिण को पहचान लेती है। आकार का यहाँ कोई अर्थ नहीं, यहाँ अर्थ है संवेदनशीलता का। तुम्हारा शरीर संवेदनशील है, इतना संवेदनशील कि एक विचार से उसकी धड़कन बदल जाती है, इतना संवेदनशील कि एक डर से उसका पसीना फूट पड़ता है। तो क्या दिशा उससे भी कम असर करेगी? जब तुम सोते हो तब शरीर सबसे अधिक खुला होता है, न कोई नियंत्रण, न कोई सजगता। दिन में तुम खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, भाग सकते हो, पर नींद में तुम समर्पित हो, और समर्पण की अवस्था में जो भी वातावरण होता है वही भीतर उतरता है। इसलिए नींद केवल विश्राम नहीं है, नींद एक संवाद है शरीर और पृथ्वी के बीच। कुछ लोग कहते हैं मुझे कहीं भी नींद आ जाती है। हाँ, आ जाती है, पर यह सवाल नहीं कि नींद आई या नहीं, सवाल यह है कि नींद ने तुम्हारे साथ क्या किया। नींद के बाद तुम हल्के हुए या भारी, नींद के बाद तुम ताजा हुए या सुस्त। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर यही जीवन की गुणवत्ता तय करता है। जब सिर एक विशेष दिशा में रखा जाता है तब शरीर के भीतर बहाव सहज रहता है, और जब उसके विपरीत रखा जाता है तब भीतर खिंचाव पैदा होता है। यह खिंचाव तुरंत बीमारी नहीं बनता, पहले वह बेचैनी बनता है, फिर आदत बनता है, फिर जीवन शैली बनता है, और एक दिन रोग बन जाता है। और तब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ भी कोई तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम सोते कैसे हो। वहाँ पूछा जाता है क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितना चलते हो। पूफू र सोना जैसे वो कोई महत्व ही नहीं रखता। मैं तुमसे कहता हूँ सोना सबसे गहरी क्रिया है, क्योंकि वहाँ तुम कुछ करते नहीं, वहाँ तुम जैसे हो वैसे प्रकट होते हो। इसलिए जो व्यक्ति दिन में बहुत शांत दिखता है वह रात में बेचैन हो सकता है, और जो दिन में बहुत सक्रिय है वह रात में गहरी नींद में उतर सकता है। दिशा यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती है, पर ध्यान रहे ये कोई नियम नहीं है जिसे पककर बैठ जाओ।
ये समझ है, और समझ कभी मजबूरी नहीं बनती। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। जगाने का अर्थ ये नहीं कि तुम नींद छोड़ दो, जगाने का अर्थ है अब तुम लापरवाही में नहीं सोओगे। अब तुम जानोगे कि तुम अपना शरीर कहाँ रख रहे हो। अब तुम ये समझोगे कि विश्राम भी एक विज्ञान है, और जब आदमी विश्राम को भी समझदारी से करने लगे तब उसका जीवन अपने आप सरल हो जाता है। ये शुरुआत है, कोई घोषणा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। अब एक बात को बहुत शांति से समझो, तुम जिस पृथ्वी पर चलते हो, जिस पर तुम खड़े होते हो, जिस पर तुम गिरकर सो जाते हो, वह केवल मिट्टी का गोला नहीं है। अगर वह सिर्फ मिट्टी होती तो उस पर जीवन पैदा नहीं होता। अगर वह सिर्फ पत्थर होती तो उसमें धड़कन नहीं होती। ये पृथ्वी जीवित है, और जीवित होने का अर्थ यह नहीं कि वह सांस लेती है। जीवित होने का अर्थ यह है कि उसके भीतर व्यवस्था है, संतुलन है, दिशा है। तुमने कभी सोचा है दिशा क्यों होती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये शब्द नहीं है, ये संकेत है। संकेत इस बात के कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह निरंतर काम कर रही है। अब एक साधारण सी बात समझो, जब किसी चीज के भीतर गति होती है तो वहां अपने आप एक प्रवाह बनता है, और जहां प्रवाह होता है वहां दिशा अपने आप जन्म लेती है। तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि शरीर बस मांस, हड्डी और खून का ढाड़ आंचा है, पर यह आधा सच है। असल सच ये है कि शरीर एक चलती हुई व्यवस्था है। तुम्हारे भीतर हर क्षण कुछ न कुछ बह रहा है, रक्त बह रहा है, श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, धड़कन चल रही है, तापमान बन रहा है, और ये सब बिना किसी रुकावट के तभी चलता है जब शरीर का प्रवाह बाधित न हो। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात आती है। रक्त केवल पानी नहीं है, उसके भीतर वह तत्व है जो प्रतिक्रिया करता है, और जहाँ प्रतिक्रिया होती है वहाँ संतुलन या असंतुलन दोनों संभव हैं। पृथ्वी के भीतर भी एक विशाल प्रवाह है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर उसके बिना कोई दिशा काम नहीं करती। जब तुम उत्तर की ओर चलते हो तो केवल चल नहीं रहे होते, तुम पृथ्वी के एक विशेष बहाव के साथ तालमेल में या उसके विरुद्ध चल रहे होते हो। दिन में यह फर्क उतना महसूस नहीं होता, क्योंकि दिन में तुम जागृत होते हो, तुम्हारा मन सक्रिय होता है, तुम अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हो। पर रात में नियंत्रण टूट जाता है। रात में शरीर अपने आप को प्रकृति के हवाले कर देता है। यही कारण है कि रात सबसे संवेदनशील समय है। अब सोचो, अगर तुम रात में अपने शरीर को ऐसे रख देते हो कि उसका प्रवाह पृथ्वी के प्रवाह से टकराने लगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ऐसा मत समझना, कुछ न कुछ जरूर होगा। बस वह तुरंत दिखाई नहीं देगा। पहले वह तुम्हारी नींद में आएगा, कभी सपनों की बेचैनी बनकर, कभी बार बार नींद टूटने के रूप में, कभी सुबह भारी सिर के रूप में। फिर धीरे धीरे वह दिन में उतरने लगेगा। काम में मन न लगना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, बिना कारण थक जाना, और तुम सोचोगे शायद जीवन ही ऐसा है। नहीं, जीवन ऐसा नहीं है। तुमने शरीर को ऐसे रखा है जैसे कोई बहती नदी के सामने दीवार खड़ी कर दे। अब एक उदाहरण समझो। मान लो किसी नदी का बहाव दक्षिण की ओर है और तुम उसमें नाव लेकर उत्तर की ओर चलने लगो। नाव चलेगी? हाँ चलेगी, पर कैसे? संघर्ष से, ऊर्जा खर्च करके, थकान के साथ। और अगर तुम बहाव के साथ चलो तब वही नाव बिना मेहनत के आगे बढ़ेगी। यही फर्क है। शरीर भी नाव है, रक्त उसका जल है, और पृथ्वी का प्रवाह उसकी दिशा। जब तुम सही दिशा में सोते हो तो शरीर को लड़ना नहीं पड़ता, वह विश्राम करता है, वह स्वयं को सुधारता है, वो अगले दिन के लिए ऊर्जा जमा करता है। और जब तुम गलत दिशा में सोते हो तो शरीर रात भर लड़ता रहता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोए रहते हो और भीतर युद्ध चलता रहता है। सुबह तुम उठते हो और कहते हो पता नहीं क्यों थकान है। अब एक बहुत साधारण सवाल पूछता हूं तुमसे,
क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग एक जगह जाकर बीमार पड़ जाते हैं और दूसरी जगह जाकर अपने आप ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर कहते हैं मौसम बदल गया, लोग कहते हैं पानी सूट नहीं किया, पर कभी किसी ने ये नहीं पूछा तुम वहां से कैसे रहे थे। दिशा बदली और शरीर का संतुलन बिगड़ गया। यह कोई रहस्य नहीं है, यह केवल अनदेखी है। और सबसे बड़ी अनदेखी यह है कि आदमी हर चीज को बाहर खोजता है। दवा बाहर, उपचार बाहर, सलाह बाहर, पर शरीर के साथ वह क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देता। मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें केवल समझ दे रहा हूं। समझ का अर्थ ये नहीं कि अब तुम डर कर सोने लगो, समझ का अर्थ है अब तुम जागरूक होकर सो। कुछ लोग कहते हैं हम तो सालों से ऐसे ही सो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ, यही तो समस्या है। जीवन में बहुत सी चीजें तुरंत नहीं मारती, वे धीरे धीरे जीवन की धार को कुंद करती हैं। गलत दिशा में सोना भी ऐसा ही है। ये कोई एक रात की दुर्घटना नहीं है, ये धीरे धीरे शरीर की लय को बिगाड़ता है, और जब लय बिगड़ती है तो जीवन बोझ बन जाता है। ध्यान रखो, प्रकृति कभी दंड नहीं देती, वह केवल संकेत देती है। थकान संकेत है, बेचैनी संकेत है, बार बार बीमार पड़ना संकेत है, और समझदार वही है जो संकेत पढ़ ले। तुम्हें अपने जीवन में कोई नया काम जोड़ने की जरूरत नहीं है, न कोई कठिन अभ्यास, न कोई विशेष नियम, सिर्फ एक बात, अब तुम लापरवाही में नहीं सोओगे। जैसे तुम खाना सोचकर खाते हो वैसे ही अब तुम सोचकर सोओगे, और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को फिर से उस स्वाभाविक प्रवाह में ले आएगी जहां विश्राम अपने आप गहरा हो जाता है। याद रखना, नींद केवल आंख बंद करना नहीं है, नींद एक समर्पण है, और समर्पण हमेशा सही दिशा मांगता है। अब बात को और गहराई से उतारो, पर बिना किसी बोझ के, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो समझ की बात है, नियम की नहीं। तुमने अक्सर देखा होगा कुछ लोग रात में सोते ही जैसे गुम हो जाते हैं, न कोई करवट न कोई बेचैनी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार पलटते हैं, कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर, जैसे शरीर किसी सही जगह की तलाश में हो। ये खोज व्यर्थ नहीं है, शरीर जानता है, मन नहीं जानता। अब चारों दिशाओं को ऐसे समझो जैसे तुम किसी जीवित अनुभव को समझते हो, न कि किसी किताब की भाषा में। जब सिर एक दिशा में जाता है तो केवल सिर नहीं जाता, पूरा शरीर अपने भीतर के प्रवाह के साथ एक निर्णय लेता है। एक दिशा ऐसी होती है जहां शरीर को लड़ना पड़ता है, लड़ाई बाहर दिखाई नहीं देती पर भीतर थकावट बनती है। ऐसे लोग सुबह उठकर कहते हैं नींद तो आई पर चैन नहीं मिला। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग भ्रम में जीते हैं। वे सोचते हैं नींद आ गई, इसका अर्थ है सब ठीक है। नहीं, नींद आना और नींद का पोषण देना ये दो अलग बातें हैं। एक दिशा ऐसी होती है जहां शरीर का बहाव ऊपर की ओर खींचने लगता है, रक्त को जैसे अपने स्वाभाविक मार्ग से हटकर काम करना पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं सुबह सिर भारी रहता है, आंखें खुली हैं पर भीतर स्पष्टता नहीं है, सोचने में समय लगता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो आदमी उसे अपना स्वभाव समझ लेता है। वह कहता है मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ऐसे रखा गया है। एक दूसरी दिशा है जहां शरीर को अपेक्षाकृत कम संघर्ष करना पड़ता है। ये दिशा उन लोगों को सहज लगती है जो पढ़ाई में लगे हैं, जो सोच का काम करते हैं। ऐसे लोग बताते हैं कि सुबह उठते ही दिमाग अपेक्षाकृत साफ रहता है, याददाश्त में हल्कापन होता है, सीखने में समय कम लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल यह दर्शाता है कि रक्त का प्रवाह मस्तिष्क के साथ अधिक संतुलन में है। और फिर एक दिशा है जिसे लोग बिना समझे डर से जोड़ देते हैं। डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। इस दिशा का नाम सुनते ही लोगों के भीतर पुरानी कहानियां जाग जाती हैं, पर कहानी और कारण में फर्क होता है। ये दिशा शरीर को
गहरी विश्रांति देती है। ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में बहुत खिंचाव झेलते हैं, जो दिन भर जिम्मेदारियों के बोझ में रहते हैं, जो मन से नहीं कर्तव्य से जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये दिशा रात को शरीर को ये कहती है अब लड़ना नहीं है। और जब शरीर को यह संदेश मिलता है तो वह स्वयं को छोड़ देता है। धड़कन गहरी होती है, श्वास लंबी होती है और नींद गहरी उतरती है। अब एक बात ध्यान से समझो, मृत शरीरों को जिस दिशा में रखा जाता है वह डर के कारण नहीं है, वह इसलिए है क्योंकि वहाँ प्रवाह की आवश्यकता समाप्त हो चुकी होती है। जहाँ जीवन समाप्त हो गया वहाँ संघर्ष का प्रश्न नहीं रहता, वहाँ दिशा का अर्थ अलग हो जाता है। जीवित शरीर के लिए दिशा का अर्थ है संतुलन, मृत शरीर के लिए दिशा का अर्थ है समापन। इन दोनों को मिलाना भूल है और यही भूल सदियों से डर बनती रही है। अब अपने जीवन के उदाहरण देखो। जो लोग उच्च रक्तचाप की शिकायत करते हैं उनमें से बहुतों की रात अशांत होती है। वे कहते हैं नींद में भी जैसे भीतर कुछ चलता रहता है। जो लोग बार बार घबराहट महसूस करते हैं उनके लिए रात सबसे कठिन समय होता है। अकेलापन बढ़ता है, मन बेवजह भागता है और वे सोचते हैं ये मानसिक समस्या है। कभी कभी समस्या मानसिक नहीं होती, वह शारीरिक संतुलन से शुरू होती है। जब शरीर का प्रवाह असहज होता है तो मन को भी शांति नहीं मिलती। अब समाधान की बात, समाधान किसी बड़े बदलाव में नहीं है। न घर बदलने की ज़रूरत है, न बिस्तर फेंकने की, न जीवन को उलटने की। सिर्फ यह देखना है कि तुम अपने शरीर को किस दिशा में सुला रहे हो और फिर कुछ दिन शांत होकर उसका असर देखना है। न विश्वास से न अविश्वास से, केवल देखने से। कुछ लोग कहते हैं पहले दिन ही फर्क महसूस हुआ, कुछ कहते हैं 2 हफ्ते लगे। यह फर्क इसलिए है क्योंकि हर शरीर की आदत अलग है। हर शरीर ने अलग अलग समय तक असंतुलन सहा है। जो शरीर जल्दी थकता है वह जल्दी संभल भी जाता है। जो शरीर जिद्दी है उसे समय लगता है। पर एक बात निश्चित है, जब शरीर को सही दिशा मिलती है तो वह शिकायत करना छोड़ देता है। और जब शरीर शिकायत करना छोड़ देता है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। ध्यान रखो, यह कोई विश्वास का विषय नहीं है, यह प्रयोग का विषय है। तुम्हें किसी से सहमत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने शरीर से ईमानदार होना है। रात को सोते समय एक पल रुक कर देखो, क्या मैं अपने शरीर को सहयोग दे रहा हूँ या संघर्ष? और यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हें अपने जीवन के कई और क्षेत्रों में जागरूक बना देगा। क्योंकि जो व्यक्ति सोने में जागरूक हो जाता है वह जीने में भी लापरवाह नहीं रह सकता। अब बात को बहुत साधारण धरातल पर उतारते हैं, क्योंकि समझ अगर जीवन में न उतरे तो वो बोझ बन जाती है। और मैं बोझ नहीं देना चाहता, मैं हल्कापन देना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन किसी बड़े परिवर्तन की मांग नहीं करता। जीवन कभी चिल्ला कर नहीं कहता कि सब कुछ बदल दो, वह धीरे धीरे संकेत देता है। और जो व्यक्ति उन संकेतों को पढ़ लेता है उसका जीवन अपने आप रूपांतरित होने लगता है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत, उठते ही मन में दौड़, दिन भर की चिंताएं अभी से सिर पर सवार, और फिर रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाना। यह गिरना विश्राम नहीं है, यह हार है। और जो हार कर सोता है वह सुबह जीत कर नहीं उठ सकता। नींद केवल शरीर को नहीं, जीवन की दिशा को भी रीसेट करती है। पर यह तभी होता है जब शरीर को सही वातावरण मिलता है। अब समझो, तुम दिन भर अपने शरीर से काम लेते हो, उसे धूप में खड़ा करते हो, उसे तनाव में डालते हो, उसे कुर्सी पर मोड़ते हो, उससे भूखा रखते हो, कभी ज़्यादा भर देते हो, और रात को उससे कहते हो अब ठीक हो जा। ये अन्याय है। रात शरीर का न्यायालय है, वहाँ दिन भर के अपराधों का हिसाब होता है। और अगर उस समय भी तुम शरीर को